परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस के 2 चौपाइयों से हम यह साबित करेंगे, हम यह सिद्ध करेंगे कि मनुष्य जो कार्य करते हैं क्या वह ईश्वर की इच्छा से करते हैं या अपनी इच्छा से करते हैं। बंधुओं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे तथा बुरे कर्म करता है। यह अच्छे तथा बुरे कर्म हमें ईश्वर करवाते हैं या अपनी मन के अधीन होकर के करते हैं। लोगों का कहना है कि सभी कार्य ईश्वर की कृपा से होता है, और जो हमारे पंडित हैं, हमारे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में इस तरह की बात भी लिखी हुई है कि मनुष्य ईश्वर की कृपा से सारे कार्य करते हैं। वैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कि कोई किसी को दुख और सुख नहीं पहुंचाता है। सुख दुख कर दाता यानी कि निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख को देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। और इसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास एक अगले चौपाई में कहते हैं कि सभी नचावत राम गोसाई। अब दोनों चौपाइयों पर विचार कीजिए तो आपको बहुत उलझन उत्पन्न होगा। आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि इस दोनों चौपाइयों का में सत्य क्या है। राम गोसाई सबको नचा रहे हैं या सब लोग स्वयं अपनी इच्छा से नाच रहे हैं। बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। और चलते हैं कि क्या हम सभी कार्य ईश्वर की इच्छा से करते हैं, इस विषय पर। राम गोसाई सबको नचा रहे हैं या सब लोग स्वयं अपनी इच्छा से नाच रहे हैं। अगर राम गोसाई नचाते हैं तो लोग शराब, तंबाकू, खैनी, बीड़ी इत्यादि को राम की खाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ये राम कह रहे हैं कि तुम लोग जो है खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाओ। और अगर कोई चोरी, घूसखोरी करता है तो राम के प्रेरणा से करते हैं। कोई लड़का किसी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो क्या वो राम की प्रेरणा से करते हैं। शराब पीकर कोई नाले में गिर जाता है तो क्या राम ही उसे प्रेरित करके गिरा देते हैं। मान लीजिए कि ईश्वर ही प्रेरित करके यह सब करवाते हैं तो शराब पीने वाले, बलात्कार करने वाले, चोरी डकैती, घुसखोरी करने वाले तो बिल्कुल निर्दोष है। ये तो राम करवा रहे हैं, वैसे लोग कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। बंधुओं, ये बातें या तो लोग भावुकता बस कह देते हैं या कहने वाले की अज्ञानता है, पागलपन है। अगर ईश्वर के ही इच्छा से सारे कार्य होते हैं तो आतंकवादी ट्रेन को बम से उड़ा देता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, देश के करोड़ों की क्षति होती है। आतंकवादी साल में सैकड़ों सेना के जवानों को गिरा देते हैं, तो उसमें आतंकवादियों की क्या गलती है। सारे के सारे कार्य ईश्वर की कृपा से होती है, तो इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें सुख दुख की क्या बात है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार जो सब दुख जाई। जो लोग यह मान लेते हैं कि सभी नचावत राम गोसाई, अर्थात इस धरती पर जो भी कार्य हो रहा है वह ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और विचार नहीं करते कि यह सत्य लिखा है या झूठ। वैसे ही लोग देश के दुश्मन हैं जो इस तरह की बातों को मान करके और राम गोसाई के अनुसार नाचते हैं।
और इसी कारण हमारे देश कितने बार गुलाम हुए। बंधुओं, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक मंदिरों को लूटने की योजना बना रहा था और उस मंदिर के मुख्य पुजारी को जब यह सूचना दिया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक मंदिर को लूटने की योजना बना रहे, तो जानते हैं पुजारी ने कहा कि मंदिर के लूटने आएगा तो ठाकुर उसे खुद समझ लेंगे। परिणाम क्या हुआ? मंदिर को लूट लिया, ठाकुर को भी लूट करके ले गया और पुजारी को भी बंदी बना करके वो अपने साथ ले गया। बंधु, इसका ये मतलब नहीं है कि गोस्वामी जी की रचना गलत है। रामचरितमानस तो पूरे जीवन जीने की ये कला है। ये मानस सभी के लिए आदरणीय है, वो तो सभी के घरों में होनी चाहिए। लोग इनका अर्थ किस जगह किस अर्थ का प्रयोग होना है ये नहीं करते। आज मैं जिन 2 चौपाइयों की बात कर रहा हूँ, उसकी पहली चौपाई तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख को देने वाला नहीं है, सभी अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, क्योंकि इस विश्व में कर्म प्रधान विश्व करी रखा, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। अकर्मण्येवाधिकार, ये हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जस करहि सो जो तस फल चाखा। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। बंधुओं, कोई किसी का प्रेरक नहीं है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वह अपनी मन के वशीभूत होकर के अपनी अज्ञानता के अनुसार ही कुकर्म करता है। जितने भी अच्छे या बुरे कार्य मनुष्य करता है वो अपनी मर्जी से करता है। राम उसे क्या करवाएगा? अगर व्यक्ति राम की इच्छा से शराब पीता है, चोरी बलात्कार इत्यादि करता है, तो सारे दोष राम का है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईश्वर अर्थात राम है कौन। अब देखेंगे कि भारत का ईश्वर भारत के लोगों के जैसा, इंग्लैंड के ईश्वर इंग्लैंड के लोगों के जैसा, चीन के ईश्वर चीन के लोगों के जैसा। ये सब अपने अपने मन की कल्पना के अनुसार लोग ईश्वर को बना रखा है। और जैसा कि सभी धर्मों के लोग यह भली भांति जानते हैं कि ईश्वर प्रकृति से पार है, संसार से परे है। शरीर संसार नाशवान है, पल प्रतिपल बदल रहा है और नष्ट हो रहा है, और नासमझ लोग शरीर के जैसा कल्पना करके अपने अपने जैसा ईश्वर को बना रखा है। बंधुओं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखले कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिराज अविनाशी। वह प्रभु प्रकृति से पार, शरीर संसार से पार और सबके हृदय में निवास करते हैं। प्रत्येक प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में अपने कर्मों का कर्ता धर्ता जीव स्वयं है। उसे कोई करवाने वाला नहीं है, उसे कोई नहीं नचा रहा है। भगवान की माया भी किसी को नहीं नचाती है, लोग स्वयं माया रचता है। अब जानिए माया क्या है? माया है मन का मोह। व्यक्ति स्वयं विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, धन संपत्ति इकट्ठा करता है। इसमें मोह तथा ममता में व्यक्ति आसक्त हो जाता है। ये सारी जो व्यक्ति पैदा किया हुआ चीज है वो सब के सब नाशवान है, और इस नाशवान वस्तुओं में व्यक्ति मोह कर लेता है। इसमें भगवान का क्या दोष? बंधुओं, आज मोक्ष दिलाने के लिए गुरुओं का कतार लगा हुआ है। गुरु लोग अपने अपने ढंग से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मंत्र देते हैं और कहते हैं इस मंत्र के जाप से मोक्ष की प्राप्ति होगा। पहले ये तो उसे पता नहीं कि मोक्ष है क्या। मोक्ष क्या है बंधुओं? मोह का क्षय ही मोक्ष है, यानी कि मोह को समाप्त कर लेना मोक्ष है। मनुष्य को विषयों का मोह, धन का मोह, गाड़ी का मोह, मकान का मोह, पद प्रतिष्ठा का मोह, पुत्र पत्नी का मोह ये लगा रहता है, जो कि ये सारे के सारे जितने विषय हैं ये सब छूटने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है। और इन सभी को जीवन में ही जो छोड़ देता है, इस सब से मोह को हटा लेता है, यही तो मोक्ष है। लोग मोक्ष की अलग अलग परिभाषा देता है। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय कर देना। आप अपने जीवन में ही विषयों से मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद आप कैसे मुक्त हो जाएंगे? मोक्ष कैसे आपकी प्राप्त होगा? मोह और आसक्ति ही जन्म मरण का कारण है। किसी भी
चीज़, किसी भी पौधे के निर्माण के लिए, किसी भी जीवों के निर्माण के लिए बीज की आवश्यकता होती है, और बीज है वासना। मनुष्य जब मरते वक्त जो वासना, जो मोह, जो आसक्ति अपने साथ ले